क्या आपने घर पर भगवान सत्यनारायण की कथा और आरती में सुना है? बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, जय लक्ष्मी रमणा। उत्तराखंड के इस गांव में है भगवान विष्णु का एकमात्र मंदिर, जहां नारायण के वृद्ध बूढ़े रूप में पूजा की जाती है। विश्व में और कहीं भी ऐसा मंदिर नहीं जहां वृद्ध रूपी नारायण की पूजा होती है। और अष्ट सिद्धियों से जुड़ा है इस गांव का इतिहास। आइए जानते हैं कथा। हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड को पुण्य भूमि, देवभूमि, स्वर्ग भूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पंचबद्री या सप्तबद्री में सम्मिलित वृद्धबद्री मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर चमोली मार्केट से जोशीमठ मार्ग पर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बाईं तरफ अथवा लेफ्ट हैंड साइड पर है। यदि आप जोशीमठ से चमोली की तरफ जा रहे हैं तो ये मंदिर मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर दाहिनी तरफ अथवा राइट हैंड साइड पर है। जिस गांव में ये प्राचीन मंदिर है उसका नाम अणीमठ गांव है। मुख्य सड़क पर ही इस मंदिर का द्वार है। यहाँ से नीचे लगभग 100-150 मीटर की सीढ़ियाँ उतरने पर ही मुख्य मंदिर का द्वार है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अष्ट सिद्धियों के बारे में बताया गया है। हर सिद्धि का अपना एक सामर्थ्य होता है। हनुमान चालीसा में भी आपने सुना होगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहली सिद्धि है अणिमा सिद्धि। इस सिद्धि से शरीर के आकार को अति सूक्ष्म, लघु अथवा छोटा बनाया जा सकता है। जिस प्रकार हनुमान जी इस सिद्धि से अपने शरीर को छोटा कर सकते थे, उसी प्रकार दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने आप को असीमित विशाल अथवा बड़ा बनाने की क्षमता रखता है। वह अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। इसी प्रकार ये 8 सिद्धियां होती हैं। ऐसी मान्यता है कि देवर्षि नारद को अपनी पहली सिद्धि अणिमा सिद्धि यहीं पर प्राप्त हुई थी। इसी कारण इस गांव का नाम अणीमठ पड़ा। यहाँ मंदिर में भगवान वृद्धबद्री जी की चतुर्भुज रूपी प्रतिमा स्थापित है, जो शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है और जिसका निर्माण दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने किया था। जैसा कि हमने आपको पुरानी कुछ और वीडियो में भी बताया था कि भगवान श्री हरि की पूजा शालिग्राम पत्थर में ही होती है और ये पत्थर केवल नेपाल की गंडकी नदी में पाया जाता है। वृद्धबद्री में नारायण भगवान विष्णु जी की वृद्ध व्यक्ति अथवा बूढ़े व्यक्ति के रूप में पूजा की जाती है। इसी कारण से इस स्थल को वृद्धबद्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद, जो कि श्री हरि के परम भक्त थे, भ्रमण करते हुए इस अणीमठ गांव में पहुंचे और विश्राम करने लगे। इसके पश्चात नारद मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की और दर्शन देने की प्रार्थना भी की। देवर्षि नारद की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने उन्हें वृद्ध रूप में दर्शन दिए और तब से अणीमठ गांव में भगवान विष्णु की वृद्ध रूप में ही पूजा अर्चना की जाने लगी। पिछले वर्ष मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित LP त्रिपाठी जी ने हमें इस मंदिर के बारे में बहुत सी जानकारी दी थी, जिसे हमने पिछले वर्ष की वीडियो में साझा भी किया था। परंतु इस वर्ष पंडित जी किसी काम से बाहर गए हैं, तो हमारी उनसे भेंट नहीं हो पाई है। पंडित जी ने पिछले वर्ष बताया था कि सत्यनारायण कथा में एक प्रसंग आता है, प्रकट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो, जिसमें नारायण के वृद्ध रूप के बारे में बताया गया है। आता है कि भगवान परीक्षा लेने के लिए बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। तो अब आप ध्यान देना, कभी पंडित जी कह रहे तो बोलना पंडित जी कहाँ पर है। वो प्रसंग दूसरे अध्याय में है उस पुस्तक के। तो वो ये है, भारत में कहीं बूढ़ा रूप नहीं है भगवान, ये है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि शालिग्राम शिला है।
थोड़ी देर पहले आते तो आपको दर्शन होते, अभिषेक दर्शन। तो वो पूरा चतुर्भुज है, शंख चक्र गदा पद्म, और नारद जी, उद्धव जी, कुबेर जी, गरुड़ जी। भगवान बद्री विशाल के बद्रीनाथ में अगल बगल जो मूर्तियाँ बताई होंगी उन्होंने, तो वो यहाँ एक ही में है, एक ही शिला में, और वो पूरी शालिग्राम शिला है। शालिग्राम एक पत्थर वो गंडकी नेपाल का होता है, तो अभी अयोध्या में भी आया, तो वही पत्थर ये है। तो विष्णु का स्वरूप शालिग्राम में ही पूजा जाता है। बाकी लोग तमाम बनाते हैं, अन्य चीज़ों की बनाएंगे अलग बात है, लेकिन विष्णु की असली पूजा शालिग्राम में ही होती है, पत्थर में, और तुलसी चढ़ती है भगवान को। ये पूजा का महत्व है। तो कहते हैं कि नारद को 8 सिद्धियों में से पहली सिद्धि यहाँ पर दी भगवान ने। अष्ट सिद्धि जो है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के हनुमान चालीसा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो 9 तरह के धन हुए, 8 तरह की सिद्धियाँ हुई हमारे शास्त्रों में। पहली सिद्धि अणिमा है, विज्ञान की भाषा में अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जिसको हम कहते हैं, वो सिद्धि यहाँ पर नारद को पहली दी, इसलिए सबसे पुराना भी है, और इसलिए अणिमठ है इस गांव का नाम। अणिमठ बोर्ड पर लिखा है अणिमठ, अणिमा सिद्धि देने के कारण। अणिमा सिद्धि, हाँ, तो पहली सिद्धि है अणिमा। अणु रूप में छोटा रूप धारण करके नारद के पास ही विशेषता थी, हनुमान के पास थी, अभी यहाँ है अभी वहाँ है, तो ये सिद्धि यहाँ पर मिली उनको। इस एक पूर्ण शिला में वृद्ध बद्री अपनी भुजा में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हैं, और साथ में नारद, उद्धव, कुबेर और गरुड़ जी विराजमान हैं। और ये हमारे छोटे पुजारी जी पिछले साल से कुछ बड़े हो गए हैं, लेकिन मंदिर का कार्यभार संभालने में अभी और समय लगेगा। ये मंदिर पूरे साल खुला रहता है, तो यहाँ भक्तों का आना जाना पूरी साल लगा रहता है। आशा करता हूँ अगली बार आप भी बद्रीनाथ जी के दर्शन के साथ वृद्ध बद्री जी के दर्शन करना नहीं भूलेंगे। आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। जय बद्री विशाल।